मेरा नाम है हसनैन और यह है कहानी मेरी बर्बाद होने की। मेरी एक छोटी सी मुलाकात ने मुझे इस कदर हैरान कर दिया और इस दुनिया राम से भाई क्या हाल है? बिल्कुल गाफिल कर दिया। माल लाया क्या? ये कभी लाया मैंने हूँ ना सोचा भी नहीं था। इस भाव में भाई, एक शहर में ड्रग्स सोने के भाव में मिलता है। अमीरों का शौक है ना। मैं भाई, शहर हम के तो एक गरीब छोटे हैं, से लेकिन इसी इलाके वाला शौक है। इसको छोड़, मलिर का रिहायशी हूँ। माल बता। आसपास कुछ लोग बिल्कुल डिफरेंट रहते थे। वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे ये मैं नहीं जानता था। सम टाइम मैं उनको देखता भी था तो इग्नोर करता था। शायद उनकी दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी और मैं उनकी दुनिया में जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन शायद वो चाहते थे कि मैं उनकी ज़िंदगी में आऊँ, मैं उनकी दुनिया में आऊँ। हमदी ये कौन है यार? रोज रोज मुझे दिख रहा है नया बंदा। ये अरे वो नागौरी वाला घर नहीं है? बैंगलो हाँ, वो अमीर है यार, ये लग रहा है। चल छोड़, तू माल बना। यार यहाँ कहीं स्टेशनरी की दुकान है क्या भाई? देख ये देख क्या पूछ रहा है यार ये। भाई पेन की दुकान का पूछ रहा हूँ, पेन की दुकान यहाँ पर कहाँ पर है? दुकान का तो पता नहीं, हमारे पास तो एक ही पेन है। चाहिए क्या? नहीं यार। एक रोज़ ऐसा हुआ कि मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। शायद वो किसी मौके की तलाश में थे और वो मौका आज उन्हें मिलने वाला था। बज़ाहिर वो लड़का बिल्कुल सिंपल लगता था। जा इसके पास। मैं नहीं जानता था कि ये लड़का मेरी ज़िंदगी बदल देगा। उसने मेरी मदद की और वो बाइक स्टार्ट हो गई और मैंने उसे शुक्रिया कहा और चल दिया। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसने मेरा सब कुछ ले लिया और वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। वो जिसके साथ उठता बैठता था उसका नाम मोहसिन था और मोहसिन एक बहुत बड़ा ड्रग्स डीलर था। वो अमीर होना चाहता था और इस शहर के तमाम अमीर लड़कों पर उसकी नज़र थी। वो बज़ाहिर ड्रग्स को गरीब लोगों में पहुंचाने से बेहतर समझता था कि अमीर लड़कों में वो ड्रग्स पहुंचाया जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। उन अमीर लड़कों में एक लड़का मैं भी था, जिसे वो रोज़ देखता था।
एक दिन ऐसा हुआ कि हमदान, जिसका नाम हमदी है, उसने मुझे मोहसिन से मिलवाने की बात की। मुझे मोहसिन बहुत अजीब लगता था क्योंकि वो हर वक्त नशा करता था और उसका हुलिया थोड़ा अलग था जो मुझे चुभता था। लेकिन मैंने फिर भी हामी भरी। दिन गुजरते गए और मैं इनसे मिलता जुलता रहा। ना चाहकर भी ये मुझे सलाम करते थे, मेरे साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे। ना चाहकर भी मैं उनके साथ बैठ गया। हम बातें करते गए। मैंने उनसे पूछा, कितना नशा क्यों करते हो? तो मोहसिन ने कहा कि नशा ज़िंदगी है, ट्राई करो। मैंने मना कर दिया, लेकिन हमदी ने मुझे फोर्स किया और ना चाह कर भी मैंने नशा कर लिया। मैं नहीं जानता था कि कुछ पल का नशा मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। जहाँ मैं 1 डोज लेता वहाँ मैं 3 लेने लगा, जहाँ मैं 3 लेता था वहाँ मैं 4 लेने लगा, और करते करते मैं एक ड्रग एडिक्ट बन गया। ड्रग्स की उस दुनिया में चला गया जहाँ मैं नहीं जाना चाहता था। मेरा ध्यान काम से हट गया, घर से हट गया, भाई से हट गया। अलग ही दुनिया में मैं रहने लगा। अब मैं दुनिया को अलग नज़रिए से देखता था। नशा नहीं मिलता था तो हाथ कांपते थे। एक रोज़ मैं घर में था और दिल कर रहा था कि मैं ड्रग्स लूँ। मैंने बहुत सोचा, मेरे हाथ कांपने लग गए, सर में दर्द होना शुरू हुआ और ना चाह कर भी मैंने फैसला करा कि मुझे ड्रग्स लेनी है। मैंने घर में कभी भी नशा नहीं किया था। मैं डर डर के ड्रग्स ले रहा था कि कहीं भाई ना आ जाए। अचानक से गेट पे दस्तक हुई और मैंने ड्रग्स छुपा दी। गेट के उस पार भाई थे। मैंने गेट खोला, भाई दाखिल हुए। भाई ने मुझे शक की निगाहों से देखा, लेकिन मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उनसे नॉर्मली बात करी। कुछ देर बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं फिर छत पर चला गया। उस दिन मैंने बहुत नशा किया, मैं नहीं जानता। बहुत ओवरडोज ली और शायद वो मेरा ये आखिरी नशा था। मैंने इतना नशा कर लिया था कि मुझे नहीं पता था
कि मेरा ये आखिरी नशा है। मोहसिन सही कहता था, ड्रग्स विल चेंज यू। मैं अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचने लगा। मेरी तमाम चीजें बर्बाद हो